में मिलेगा। असलम साहब, शहरियार साहब, जब तक वोट से वो ज़मीर उसका नहीं निकलता तो मुझे मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह वो अपने ज़मीर से वोट देंगे और उन्होंने ज़मीर से वोट दिया होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई 19-20 हुआ तो उसमें शक होगा कि खमीर का मामला है इसके अंदर। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोटों के सौदागर, ये वोटों के सौदागर, ये नोटों के सौदागर, ये खोतों के सौदागर आज नाकाम होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा कप्तान इसलिए सुरखरू होगा कि आज सियासत में रवादारी की, सियासत में बर्दाश्त की, सियासत में एक दूसरे को कबूल करने की जो इब्तिदा डाली मेरे कप्तान इमरान खान ने डाली। और हमने देखा कि किस किस तरीके से घटिया अंदाज में लोगों ने कहा सिंध के काम हो जाएंगे, SBCA के काम हो जाएंगे। भाई तुम्हारे बाप के इदारे हैं ये। 7,880 अरब जो आए, जिसमें से आपने सिंध के अवाम के दवाई के पैसे, किताब के पैसे, उनके रस्तों के पैसे, रोड के पैसे, ज़कात के पैसे खा के आपने सेनेट के अंदर लोगों को पहले भी ख़रीदा और आज भी ख़रीदने गए। और दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं बिका। आपने जो मंडी लगाई, आपके सर, आप लोगों के, आप बेनकाब हो गए। आपकी लीडरशिप को भी मैं कहता हूँ थोड़ी सी वो ख्वाजा आसिफ एक गल सानू बड़ी चंगी याद है। ख्वाजा साहब तुसी सही आख्या सी, ये साढ़े बंदियां तो फिट होंदा है कि कोई थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है, लेकिन यह है ही नहीं। यहाँ तो मैं कहना चाहता हूँ, हमने कहा था कोई गैरत के कैप्सूल इंपोर्ट किए जाएँ, कोई गैरत के कैप्सूल इनको दे दिए जाए अंदर जो बैठे हैं हमारे साथ वाली सीटों पे। ये ख्याल तो करें, कल 3 लोगों को ज़बरदस्ती ला रहे हैं और नारा लगा रहे हैं जिए भुट्टो। भुट्टो की रूह तड़प रही होगी जिस वक्त कल आप 3 लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर असेंबली में ला रहे थे और फातिहाना नारा लगा रहे थे जिए भुट्टो। इसका तय था कि आपके अंदर कोई भुट्टो नहीं है। काश भुट्टो कोई होता तो शायद ये ना होता। काश शहीद मोहतरमा होती, मुर्तज़ा होता, शाहनवाज होता, और कोई नहीं तो अगर जुल्फ़कार भुट्टो जूनियर भी होता, जुल्फ़कार भुट्टो जूनियर। असली भुट्टो जो जुल्फ़कार भुट्टो का पोता है उसको तो इन्होंने पहुंचा दिया, जाने बेचारा डांस कर रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए तय हो गया कि ये जाली भुट्टोज़ हैं। और मैं कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह फ़तह। हम अब आगे आता हूँ, इखलाकी इक़दार अली वज़ीर जो कि दहशतगर्दी के केस में है। मैं सियासी दहशतगर्द हूँ, ये जो हमें बंद जिन्होंने किया वो माशी दहशतगर्द हैं। अली वज़ीर साहब पे वो वाला कोई एंटी स्टेट केस था। 2 रोज़ पहले स्पीकर ने उनको बुलाया और 2 रोज़ पहले सिंध हुकूमत ने भेज दिया वहाँ। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर 2 रोज़ पहले से असम्बली में मौजूद है। खुर्शीद शाह साहब असम्बली में मौजूद हैं। मतलब इस्लामाबाद 2000 किलोमीटर के फासले पे अली वज़ीर साहब को सिंध गवर्नमेंट भेज सकती है। हलीम आदिल शेख को 15 मिनट के फासले से यहाँ नहीं भेजा जा सकता। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और मैं तो बाहर निकल के बैठ गया था कि जिस अंदाज से इन्होंने मुझे 9 बजे, मेरा हक था एज़ अपोजिशन लीडर, मेरा हक था कि मैं आता, मैं अपनी तमाम जॉइंट अपोजिशन को इकट्ठा करता, हम एक पॉलिसी बनाते। मेरा हक था। अगर वज़ीर आला का उधर हक है तो मेरा इधर हक है। मुझे रोका गया। इससे साबित हो गया कि मुझे जो बंद किया गया इसके पीछे इनका खौफ था जो 88 इलेक्शन से शुरू होकर सेनेट इलेक्शन तक आया। बाकी इंशाअल्लाह हमारा कोई वोट कहीं नहीं जाने वाला। ये जो खोतों के सौदागर हैं इनका शाम को इनका सरनगू हो जाएगा। मेहरबानी से भाई, आप लोगों ने कबूल कर ली? नहीं, मेरी माजरत कबूल कर ली आप लोगों ने, दिल से किया। आप बहुत करें ना, मैं हाजिर हूँ। आप बताएं, आप बताएं। जी। देखिए जी, असलम बबड़ो साहब की आपने बात की कि उनका स्टेटमेंट आया है। जब तक ये इनके चुंगल में है, जब तक ये इनके कब्ज़े में है, जब तक ये इनके पास यरकमाल है, मैं अबड़ो साहब पर और शहरियार शर साहब पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं जैसा कहा कि अगर वाक़तन हमें शाम को कुछ नज़र आया तो फिर ज़मीर का मामला नहीं है, फिर कहते हैं कि खमीर का मामला है। फिर वो कहेंगे पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। या दूसरा इसका मतलब यह है कि जिथे दी खोती उत्थे जान खलोती। आपके 2 अरकान जो है सुबह असेंबली की गाड़ी में आ जाए हैं वोट आज तक में, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को परसों 3 दिन से जो गंद मच रहा है, तय हो गया कि अगर हमने ओपन बैलेट की बात की थी तो हमारी सच साबित हो चुकी है। मैं समझना चाहता हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट को शायद इस पर एक्शन लेना पड़ेगा और ये नाअहल होंगे। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिन लोगों की वीडियोज़ हैं, जिन लोगों की गाड़ी में बैठकर आए, जिनके साथ जिन्होंने ये कहा कि मैं किसी और पार्टी को वोट दूंगा और जो उनको ज़बरदस्ती लाए, हम इनको नाअहल कराएंगे और अगर इन्होंने मस्ती की तो इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरकान ने तो जो है वो बरमला इस बात का इजहार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक तवील अरसे से जो है वो इख्तिलाफात का शिकार है। ख़ासतौर पर जो सेनेट के आप लोगों ने जो उम्मीदवार नामजद किए थे सैफुल्ला अबड़ो और फैसल वाडा, पीटीआई के जो मेरी बहुत सारे अरकान से बात हुई है, जो कोई सैफुल्ला अबड़ो को ठीक नहीं समझता, कोई फैसल वाडा को ठीक नहीं समझता। आपको नहीं लगता कि जो आपके साथ जो अरकान बैठे हुए हैं कहीं वो कोई गेम में चलाने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम अरकान अपने कप्तान के फैसले के साथ हैं। फैसल वाडा और अबड़ो को छोड़ो, अगर आपको भी इमरान खान टिकट दे देते, इस खोते को भी दे देते, इस माइक को भी दे देते, इमरान खान हमारा लीडर है, जिसको टिकट देते हमने उसी पे ठप्पा लगाना था। हम अपनी क़यादत पे यकीन रखते हैं, क़यादत की सोच पे यकीन रखते हैं कि वो फैसला सही करती है। आखिरी सवाल आखिरी सवाल है, जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए थे, 11 लोग मुखालिफ अपोजिशन के 11 वोटर्स ने चेयरमैन सेनेट को छुपकर वोट दे दिया था, वो ज़मीर के मुताबिक हो जाते। आपके 2-3 मेंबरान मिल गए तो आप इतना शोर मचा रहे हैं और साफी बिरादरी को भी रगड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि साफ़ी बरादरी के लिए मैंने कल भी माजरत की, आप भी माजरत करी, आपके तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँ। यही होता है कि इंसान से अगर वो बात करे, उसको तस्लीम करे, उसको लस्सी क्यों बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये तमाशा तो नहीं हुआ था ना, ये जो हो रहा है वीडियो, पैसे, अकाउंट, पकड़ धकड़, ऑडियो, इतना गन तो नहीं हुआ था। सही आखिरी बात की आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, कल का जो वाक़या हुआ था उनका कहना है कि फुटेज मौजूद है, कबूल को कौन उठा के लेके जा रहा था, तो किसके खिलाफ एफआईआर होनी? कोई अगर सुने अपने घर के मेंबर अगर अपने घर वालों के साथ जाता है, उसे कोई अगवा नहीं करता। कोई बाप अपनी बेटी को लेके जाता है, अगवा नहीं होता। कोई बाप अपने बेटे को लेके जाता है, अगवा नहीं होता। कोई लीडर्स अपने साथी को लेकर जाते हैं, अगवा तो ये लोग करके लाए थे। मैं कहता हूँ आज ये मेरी मोबाइल देर से भेजने में भी वज़ीर आला सिंध ज़िम्मेदार है, आईजी सिंध और एडिशनल आईजी और इनकी जो नीचे की कमांड है। आईजी सिंध ने अपने आप को मुस्तकिल रखना है, एडिशनल आईजी ने गुड कॉप बन के, अच्छा बच्चा बन के उन्होंने अपने आप को आईजी प्रमोट करना है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि ये आज की भी सारी हरकतें हैं मुराद अली शाह साहब अपनी लीडरशिप के क्या उस कहने पे कर रहे हैं और साबित हो गया। एक हलीम आदिल शेख, चूँकि मैं एक वर्कर हूँ, इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान खान का खिलाड़ी हूँ, इमरान खान का टाइगर हूँ, पूरी सिंध हुकूमत खौफजदा है चूँकि मैं सच बोलता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ ये ज़बान हक अदा करती रहेगी, सच बोलती रहेगी। बाकी मुझे धमकियाँ दी जाती हैं जेल आ जाओगे, भाई वापसी में भी जेल भेज दो। जब सर दिया मोखल ओखली में तो मूसल से क्या डरना। नारे इमरान! नारे